हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ किचन से हटके करते हैं। आज आपको दिखाते हैं एक बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था मेरी बेटी का 25 अक्टूबर को। कोशिश की है मैंने सारी चीजें कैप्चर करने की। तो आज आपको ना एक बर्थडे का ब्लॉग बनाया है, मैंने वीडियो बनाया है। तो 25 अक्टूबर को बर्थडे था, उसके पहले जो भी तैयारियां हुई, क्या क्या किया, बर्थडे कहाँ मनाया, कैसे मनाया, उसके पहले जो तैयारियां रही, तो वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा, तैयारियां तो हर सेलिब्रेशन में होती है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 25 से पहले 3-4 दिन मैंने काफी तैयारियों में मैं बिजी रही। मॉर्निंग में इसके स्कूल में भी सेलिब्रेट हुआ था इसका बर्थडे, तो उसके लिए केक वगैरह बनाया, तो वो भी आपको दिखाऊंगी इसमें। और मैंने क्या क्या तैयारियां की, बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स लिए, कहाँ सेलिब्रेशन हुआ, शॉपिंग वगैरह हम लोगों की, ओवरऑल सारी चीजें आपको इसमें दिखने वाली है। और जहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ वहाँ क्या क्या एंजॉयमेंट हुआ सब आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दिन की तैयारी से, जिस दिन डेट थी 23 अक्टूबर। तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे सारे काम निपटा के मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। तो मैं तैयार हो रही हूँ, मार्केट निकलूंगी। तो मैं अभी मार्केट जा रही हूँ शैली के स्कूल के बच्चों के लिए स्नैक्स लेने। और टाइम मिला तो मैं कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी ले लूँगी जो मुझे पार्टी में बच्चों को देने हैं। तो मैं हूँ ऑन द वे, निकल गई थी उस दिन। ये है शहर हल्द्वानी जहाँ पे मैं रहती हूँ। ये था उस दिन का वेदर जो ऑलवेज बड़ा प्यारा रहता है। बड़ा सुंदर सा साफ़ सुथरा अच्छा सा शहर है हल्द्वानी। तो मैं मार्केट पहुँची। मार्केट जाके मैंने स्नैक्स की दुकानें ढूंढी जहाँ पे मुझे, क्योंकि मुझे एक इकट्ठा सामान चाहिए था। तो मुझे बड़ी होलसेल की दुकान में ढूंढ रही थी। उसके बाद दूसरी मार्केट में गई तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि शैली के बर्थडे के टाइम पे दिवाली आने वाली रहती है तो काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद एक छोटा सा मॉल दिखा, वहाँ गई, पर जो मुझे लेना था मुझे नहीं मिला। फिर मुझे वहाँ से एक अंकल ने एक शॉप बताई कि आप उस वाली गली में जाइए, आपको एक शॉप मिल जाएगी। फिर वहाँ जाके मैंने ये बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए। और उसके बाद ये इतना बड़ा बोरा सा हो गया था, मतलब इसमें सामान उन्होंने रख के दिया था। इसके बाद मैं मार्केट में जा ही नहीं पाई और कुछ ले नहीं पाई। तो मैंने यही सबसे पहले मैंने कहा इसको पहले घर रख के आऊँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और लेने निकलूँगी। तो मैं शैली के स्कूल के बच्चों के लिए मैंने ये लिए थे चॉकलेट्स। मैं स्नीकर्स चॉकलेट्स ली थी। और ये क्रैक्स लिए थे, जो पाइप आते हैं ना क्रैक्स के, आजकल ये बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं। क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि ये बीट के बने रहते हैं, गेहूं के आटे के, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते बच्चों को। उसके बाद ये इतना सारा, अब मैं स्कूल में बोरे में लेके तो नहीं जा सकती थी दुकान से, तो अंकल ने मुझे बोरे में रख के दिए थे। तो मैंने घर आके फिर निकाले अपने थैले, जो ऑलवेज हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ से मिलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसकी गांठ बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने सारे के सारे ये कटलरी, सारे ये पाइप्स, चॉकलेट, सारे के सारे 2 बैग्स में रखे और बैग्स रेडी किए। और शैली को बीच बीच में उधम मचाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे वो बीच बीच में आके अपनी शक्ल ना दिखाए। तैयारी का दूसरा दिन, जिस दिन थी 24 अक्टूबर डेट, तो मैं निकल गई थी मार्केट। एक तो बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स लेने, दूसरा वेन्यू देखने। तो हम लोग पहले भी वेन्यू देख कर आए थे, बट हमारे वो फाइनल नहीं थे। ये एक वेन्यू था जिसको मेरे हस्बैंड ने फाइनल किया। उनका कॉल आया ऑफिस से कि मैं एक वेन्यू भेज रहा हूँ, उसको जाके चेकआउट करो कैसा है। तो ये हल्द्वानी में हट गार्डन है, नैनीताल रोड पर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा था जब मैं गई थी। तो ये दिन का व्यू है, तो मैं पूरा कैप्चर करके लाई थी। शाम में इसमें काफ़ी चेंजेस होने थे, यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वगैरह होना था अभी। तो ये मॉर्निंग में मैंने पूरा देखा जाके। कुछ यहाँ पे प्रोग्राम 1-2 दिन पहले हुआ होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत सजा हुआ था ये। उसके बाद देखने के बाद मैं घर आके आराम से मैंने पहले चाय ली, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। मैं मार्केट भी गई थी, मैंने रिटर्न गिफ्ट्स भी लिए। तो 3-4 घंटे बाद मैं लौटी और चाय पीने के बाद मैं पहुंच गई थी भाई किचन में। उसके बाद मुझे बनाना था 25 तारीख के लिए शैली के स्कूल के लिए केक। तो मैंने बनाया था रेनबो केक। और हाँ, अगर आपको इस केक की रेसिपी देखनी हो तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो केक चलाने के बाद मैंने कहा चलो टाइम है अभी, तो मैं आ गई फिर से कमरे में। और सबसे पहले मैंने अपने उधम सिंह को उठाया और उसको साइड किया। मुझे मानने वाली कहाँ थी, ये बार बार कैमरे के आगे आ जाती थी और अपनी गंदी गंदी शक्लें बना के दिखा रही थी और मुझे तंग कर रही थी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या रिटर्न गिफ्ट्स लिए थे, बच्चों को मैंने क्या क्या दिया जो पार्टीज़ में आए थे। चलिए, तो ये देखिए मैं लाई थी उनके लिए पेंसिल बॉक्सेस। और इसके अंदर ना ये गेम वाले पेंसिल बॉक्सेस थे। गेम मतलब इसमें रिंग डले हुए थे 2-3, और उसको घुमाते घुमाते, वो बचपन में हम लोग जो वो खेलते थे ना, रिंग वाले जो गेम आते थे छोटे से बच्चे, उसको थोड़ा सा इंगेज करने के लिए बच्चों के लिए, तो ये मुझे बेस्ट लगा।
और इस पेंसिल बॉक्स में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा ना, ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल थे। तो गर्ल्स के लिए पिंक कलर हो गया, बॉयज़ के लिए अदर कलर हो गए, तो मैं सारे कलर्स के लाई थी। साथ में शॉर्पनर लाई थी, बड़े सुंदर सुंदर से शॉर्पनर थे ये सारे, और इस पर स्माइलीज़ बनी हुई थी अलग अलग तरह की। और ये इरेजर थे, इरेजर मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। आप लोग बताइएगा आपको शॉर्पनर, इरेजर और पेंसिल बॉक्स में से सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लगा। और ये कलर पेंसिल के बॉक्सेस है जो मैंने लिए बच्चों के लिए। और ये कुछ मैंने कैडबरी के पैक लिए, कुछ बड़ी वहाँ पे 2-3 बच्चियाँ भी आने वाली थी, उनके लिए मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैंने चॉकलेट्स लिए। और बैग लिए गिफ्ट के लिए, जिसमें बैग रखने थे, स्टिकर्स लिए। तो ये सारी चीज़ें ली। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी MRPs थी जितने के लिए, वो सब मैंने कट किए कि मैंने कहा गिफ्ट पे कभी भी किसी को MRP दिखा के नहीं देना चाहिए। कुछ बड़े लोग ऐसा भूल गए हैं तो मैंने भी सेम वही किया। उसके बाद मैंने सारे बॉक्सेस खोले और एक एक बॉक्स में एक शॉर्पनर, एक इरेजर और साथ में एक एक कलर पेंसिल का बॉक्स, ये मैंने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दिए थे। और शाइली बीच बीच में इतना ऊधम कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि जब मैंने इरेजर खोले ना तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन के इरेजर थे। कोई एरोप्लेन बना हुआ था, किसी में मंकी बना हुआ था, किसी में क्रोकोडाइल बना हुआ था, किसी में स्पाइडर बना हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग थे। तो उसको ये लग रहा था ये भी मैं रखूँगी, ये भी मैं रखूँगी। तो मैं उसको समझा रही थी। इतना डांट खाई है ना वो, अगर आपने रियल आवाज़ सुन ली ना इस वीडियो की कि उस समय क्या हो रहा था यहाँ पे, तो आपको लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो मैं उसको कंटिन्यू डांटने में लगी हुई थी कि बेटा मत कर, ये एक सेट आपके लिए अलग रख दिया, आप उसको लेना, पर ये बच्चों को देना है। तो बोले इतने सारे बच्चों को क्यों दे रहे हो, सब मेरे लिए होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपका बर्थडे है ना, बच्चे आपके बर्थडे में एंजॉय करने आ रहे हैं तो उनको खाली हाथ घर तो नहीं भेजेंगे ना। तो बड़ी मुश्किल में वो कन्वेंस हुई। उसके बाद मैंने सारे गिफ्ट्स और मैंने लिए थे, सारी पैकिंग की है। और ये रैपिंग पेपर हैप्पी बर्थडे का भी मुझे उसी शॉप से मिल गया। और ये सारा सामान मैंने होलसेल की शॉप से ही लिया था। पूरा एक बहुत अच्छी शॉप है हल्द्वानी में, वहाँ से सब रिटर्न गिफ्ट से मिलते हैं सारे। और मुझे ना कुछ इतना समझ आ नहीं रहा था क्योंकि बच्चे ना सारे छोटे छोटे थे जो पार्टी में आए थे। सारे बच्चे 6 ईयर अंडर के थे। बाकी जो और भी 2-3 बच्चे बड़े थे वो बड़े थे, फिर वो 10-12 साल 14 साल की 2-3 लड़कियां थी। बाकी छोटे बच्चे थे सारे, और कुछ तो अंडर 2 थे। तो मुझे कहा ये गिफ्ट ऐसा है ना कि बच्चे, छोटा बच्चा भी आएगा 1 ईयर का भी, तो उसके आगे काम ही आ जाना है। तो सारे गिफ्ट्स रैप करके मैंने इस तरह सारे बॉक्सेस में रख लिए। तो ये मेरे रिटर्न गिफ्ट्स की तैयारी थी। इसको करने के बाद मैं पहुंची किचन में और देखा वही केक की तरफ। तो केक भी बिल्कुल रेडी था, और देखिए कितना अच्छा मेरा केक बना है ना। ये सीरियसली में बहुत अच्छा बना था। इसका वीडियो आप लोग ज़रूर से जाके चेकआउट करिएगा। तो मैंने बनाया था शाइली के लिए रेनबो केक, क्योंकि ना उसने कुछ दिन पहले एक पिक्चर देख रही थी। ये सेम जो पिक्चर आप जो देख रहे हो ना, केक का डिज़ाइन ऐसी, तो उसको यही केक रख दिया है मैंने सेट होने के लिए। और रात के, आपको टाइम दिख रहा होगा पीछे घड़ी में, रात के 2 बज रहे हैं। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट। रात को 2 बजे केक मैंने फिनिश किया और तीसरा दिन लग चुका था, जिस दिन बेटी का था बर्थडे 25 अक्टूबर को। और मैं रेडी हो रही थी शाइली के स्कूल के लिए। सो मैं रेडी हो गई हूँ, शाइली के स्कूल चलेंगे। अब वहाँ पे केक कट होगा और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलते हैं शाइली के स्कूल। Happy birthday, dear Amelia. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. मैम को खिलाओ, मैम को खिलाओ। Yes, ma'am. खिलाओ मैम को। One, only one. Ready. चलो। बोलिए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कैसा लगा आपको शाइली के स्कूल का सेलिब्रेशन? ये उसके क्लासरूम में हुआ था। उसके बाद इसने केक्स कट किया था जो सारे वहाँ
प्लेट्स में बच्चों को केक इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो बच्चों के लिए स्नैक्स लेकर आए थे वो इसने डिस्ट्रीब्यूट किए। हम लोग घर आ गए थे और हम लोगों ने स्टाफ को पूरे को नाश्ता वगैरह था, उसका मैंने शूट नहीं किया वीडियो। और उसके बाद ये जो वीडियो है हमें स्कूल वालों ने भेज दिया था कि हम लोग निकल आए थे घर, क्योंकि ना हम लोग लेट हो रहे थे, हमें जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि शाइली के कपड़े आ चुके थे पार्टी के लिए, मेरे और संदीप के रह गए थे, मीन्स मेरे हस्बैंड के रह गए थे। और ये देखिए बच्चे कितना खुश थे उस दिन, शाइली हमारी इतनी खुश थी ना, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा उसके स्कूल का सेलिब्रेशन। उसके बाद हम लोग पहुंच गए भाई मॉल। तो हम लोगों ने उस दिन हल्द्वानी के सारे मॉल को खोल डाले और मुझे इतनी मुश्किल से उस दिन ड्रेस मिली, तब भी मुझे एकदम जो ड्रेस एक्चुअल में मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, पर जो मिला मैं उठा के ले आई क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो उसके बाद थोड़ा सा मॉल में हमने और टाइम स्पेंड किया, थोड़ा ग्रॉसरी आइटम के साइड गए। उसके बाद फिर हम लोग घर निकल आए, क्योंकि ना हमें टाइम कम था, थोड़ा आराम भी करना था और हमें रेडी होना था। घर आने के बाद हम लोग फिर तैयारियों में लग गए और ये है सीधे शाम की फ़ोटो जो हम लोगों ने आउटफिट पहने थे और हम लोग रेडी होकर निकल रहे थे वेन्यू के लिए। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको वेन्यू पर। तो शाम के 8 o'clock हम लोग वेन्यू पहुँचे, जो मैंने वेन्यू बुक किया था हट गार्डन। तो ये एंट्री ले रही हूँ मैं हट गार्डन में। तो ये डेकोरेशन स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह थी यहाँ। शाम के टाइम पे लाइटिंग का डेकोरेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इन्होंने ये थोड़ी सी लाइटिंग की डेकोरेशन की थी और जो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही थी। और ये वेलकम बोर्ड बनवाया था हमने शाइली का, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, उसकी फ़ोटो लगवाई थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी फ़ोटो लगवाए, क्योंकि ये ना घर के लिए मिलना था हमें, क्योंकि ये पेड़ था। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छी सी कोई फ़ोटो दीजिए, इसको आप हमेशा अपने पास रखेंगे। तो मेरे पास मुझे सबसे अच्छी फ़ोटो लगती है, मैंने वो लगवाई। अभी सारे लोग नहीं आए थे, जितने लोग थे मैंने उतने लोगों का बनाया, पूरे चारों तरफ घूम के डेकोरेशन वगैरह चेक की। अभी जो जहाँ पर केक कट होना था वो टेबल अभी डेकोरेट होना बाकी था। उन्होंने बोला कि जब आपका केक आ जाएगा तो हम 10 मिनट पहले डेकोरेशन कर देंगे। और उसके बाद में स्नैक्स वगैरह सब लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे स्टार्टिंग में। और तब तक ये क्राउन इसको मिल गया था शाइली को, पर इसका सर छोटा था, क्राउन बड़ा था, जिद करने लगी। वहाँ पे जो स्टाफ था होटल का वो कोशिश कर रहा था उसको लगाने की, थोड़ी देर लगा फिर वो हट ही गया। तो चलिए अब आप ना केक कटिंग देखिए और उसके बाद में फिर मैं आगे की बातें करूँगी। जैसे ही केक कट हुआ, शाइली का पूरा फोकस उसके गिफ्ट की तरफ था कि भाई मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिले। बच्चे मतलब कितने एक्साइटेड रहते हैं गिफ्ट्स के लिए, केक्स के लिए, और मेरी शाइली तो उसने सुपर एक्साइटेड थी। तो उसके बाद थोड़ी सी उसने मस्ती की वहाँ पे उसके साथ। हमारी एक आंटी हैं, उन्होंने काफ़ी मस्ती करते रहे, उसने झूले वूले झूले, केक वगैरह कट हुए, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचे हम लोगों ने काफ़ी देर तक। पर शाइली को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैमरे के आगे आने में ना उसको पता नहीं क्या ही होता है। वैसे वो दुनिया भर के मुंह बनाएगी बीच बीच में आके, वीडियोस के तंग करेगी, बट जब रियल में बोलते हैं ना फ़ोटो खिंचाओ तो कभी नहीं खिंचाती। उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। उस डिनर वगैरह करने का काफ़ी मौज मस्ती। उसके बाद ना हमारा शुरू हुआ भाई सिंगिंग। वहाँ पे सिंगिंग का प्रोग्राम ऐसे चालू हुआ कि वहाँ के स्टाफ ने हमें बोला कि अगर आपको डांसिंग, सिंगिंग या कुछ एक्टिविटी कराना है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बंदे हैं। तो हमने बोला कि सिंगिंग के लिए क्या है, तो बोले माइक भी अगर आप चाहें तो खुद भी गा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास लोग भी हैं गाने के लिए। तो हमने कहा लो भैया माइक ला के दो, हम लोग खुद ही करते हैं। 2-3 लोग वहाँ पर बोले जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर क्या था, वहाँ पर शुरू हो गए, सब ने थोड़ा थोड़ा कुछ गाया, मैंने भी गाया, पर मेरा किसी ने वीडियो शूट नहीं किया। और भी सब लोगों ने गाया, आगे आपको वीडियो में दिखेगा। तो अब आप लोग सिंगिंग को एंजॉय कीजिए, तो मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर सिंगिंग। आज की इस शाम का आगाज तो आपने देख लिया, जो कि कुछ रेगुलर सिंगर्स हमने सुने, मेरी भी आवाज़ थी उसमें। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही सुरीले गायक और बहुत ही प्यारे इंसान। सुबह को बुलाया कभी तेरे बिना ही, तेरे लिए ही तुझको जगाया ही साथ के सपने भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले तेज गाओ। के पास
वेरी गुड। चलिए डांस बेटा डांस। जैसी नजर अपनी कैसे आओ जरूर फैलाओ। मस्ती में बोले ला 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 ला। अन्वी डांस करो डांस, अन्वी डांस करो। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी छोटी बातें छोटी बातों की है यादें बड़ी। हल्द्वानी बहुत जल्दी बंद हो जाता है 8 साढ़े 8 पे, और अभी तो थोड़ा विंटर शुरू हो गया है, पर 10:30 11 बज गए थे, पर हमारी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी। काफ़ी लोग जा भी चुके थे, 2 या 3 फैमिलीज हम लोग रह गए थे। तो उसके सिंगिंग के बाद हम लोगों ने फटाफट से सारे गिफ्ट वगैरह कलेक्ट किए और हम लोग घर आने की तैयारी करने लगे। तो ये तो थी मेरी पूरी बर्थडे की तैयारी और एन्जॉयमेंट। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बर्थडे का वीडियो? उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात मुझे आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? शैली के स्कूल का सेलिब्रेशन, या फिर मेरा जो बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स जो मैंने लिए वो आपको कितने पसंद आए, या फिर जो हम लोगों ने होटल में इसका सेलिब्रेशन किया वो? जो भी पार्ट आपको पसंद आया ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ जल्दी से एक न्यू रेसिपी के साथ या एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी व्यूअर्स को टेक केयर, बाय बाय।